नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर नए कृषि बिल किसानों के साथ धोखा है और किसानों के लिए राजद लड़ेगी आर पार की लड़ाई। ये बड़ा ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश से सवाल, प्रधानमंत्री ने जो डीएनए पर सवाल उठाया था उस रिपोर्ट का क्या हुआ। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई अब निखर कर सामने आई है। एक दूसरे को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती देते नजर आ रहे हैं दो सहयोगी दल, जिसके बाद एनडीए में फूट का संकेत अब और ज्यादा स्पष्ट होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नया कृषि बिल किसानों के साथ धोखा, किसानों के लिए राजद लड़ेगी आर पार की लड़ाई, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, नए कृषि बिल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को जमकर घेरा है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल के जरिए सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, वह बाजारी ताकतों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसान पहले से ही दयनीय अवस्था में है। इस कानून के बाद बिहार और देश भर के किसान और बेबस हो जाएंगे। किसान अपने ही जिले में बिचौलिए से नहीं बच पाते हैं, तो वे दूसरे जिलों और राज्यों में बिचौलियों से कैसे बचेंगे। पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के लिए पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को राजद इस बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जिन किसानों ने उनका पेट भरा, आज उन्हीं के पेट पर प्रहार किया जा रहा है। जय जवान और जय किसान का नारा हमेशा से रहा है, यह हमेशा बुलंद रहेगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय से प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजस्वी ने कहा कि प्रचार वाहन घूम घूम कर डबल इंजन सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने का काम करेगा। उन्होंने सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार सामग्री का भी मुद्दा उठाया और कहा ऐसा करने वाले अपनी हार पहले ही मान चुके हैं, हालांकि यह अनैतिक कृत्य है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का सीएम नीतीश से सवाल, प्रधानमंत्री ने जो एनडीए पर सवाल उठाया था उस रिपोर्ट का क्या हुआ। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के डबल इंजन की सरकार किसान, मजदूर और नौजवान विरोधी है। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक लाए उसका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। इससे नाराज केंद्र सरकार की सहयोगी मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक से बिहार के किसान भी हताश हो गए हैं। आने वाले समय में बिहार के किसान उनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे कहते हैं कि कुछ बिहारी मजे लेने के लिए बाहर जाते हैं। यह कहकर सुशील मोदी ने किसानों, मजदूरों और गरीबों का अपमान किया है। आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें भी सबक सिखाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर के बहाने भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने 2015 में बाल और नाखून क्यों कटवाए थे। उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि प्रधानमंत्री ने डीएनए पर सवाल उठाया था, उस रिपोर्ट का क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश जी हार गए हैं, हताश हो गए हैं, ऐसे में अब उनका सहारा ले रहे हैं। उनकी हालत नाजुक हो गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि एक व्यक्ति कहां क्या करता है उस पर बोलना समय बर्बाद करने जैसा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने किसान बिल के विरोध में 25 सितंबर को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी राजद किसानों, गरीबों व मजदूरों की ही पार्टी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई सामने आई, एक दूसरे को अकेले चुनाव लड़ने की दी चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के घटक दल जेडीयू और लोजपा के बीच शुरू हुई खटास अब और खुलकर सामने आने लगी है। इसी क्रम में बुधवार को दोनों दल के नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी को विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की चुनौती दे डाली। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि लोजपा मन में गलफत में नहीं रहे, अगर उसे कोई गलत फहमी है तो वह अकेले चुनाव लड़के देख ले, समझ में आ जाएगा। उन्होंने लोजपा के इस बयान पर नाराजगी जताई कि जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वर्ष 1985 में ही विधानसभा का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। उस समय चिराग पासवान 2-3 साल के बच्चे थे। नीतीश कुमार पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले चिराग पासवान को अपनी हकीकत को भी देख लेनी चाहिए। वहीं लोजपा के प्रवक्ता
प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने सुनील कुमार पिंटू पर गहरा ऐतराज जताते हुए कहा कि जेडीयू वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव याद कर ले। जेडीयू को हिम्मत है तो वह विधानसभा का चुनाव अकेले लड़के देख ले, जनता जेडीयू को सबक सिखा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से सुनील कुमार पिंटू सांसद बने थे, यह उन्हें नहीं भूलना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सरकारी स्कूल से मिली शराब की बड़ी खेप, हेडमास्टर समेत 3 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेतरिया थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी मध्य विद्यालय में मंगलवार रात छापेमारी कर पुलिस ने वहां छिपाकर रखी गई 169 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिवशंकर प्रसाद, शिक्षिका पति काशी पकड़ी गांव निवासी राजेंद्र रजक को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि शराब के धंधा में गिरफ्तार शिक्षकों की संलिप्तता पाई गई है। मोतीपुर के 2 शराब माफियाओं के नाम भी सामने आए हैं। कुछ लोकल धंधेबाज हैं। शिक्षकों की निशानदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। विद्यालय की चाबी प्रधान अध्यापक के पास थी। एचएम को उसके गांव घेगवा से बुलाकर ताला खुलवाने पर स्कूल के कमरे से शराब बरामद की गई। पूछताछ के दौरान शिक्षक ने कई लोगों का नाम बताया है। गिरफ्तार एचएम शिवशंकर प्रसाद व राजेंद्र रजक को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि विद्यालय के कमरा को शराब छिपाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। कई माह से यह धंधा चल रहा था। रात में बाइक सवार विद्यालय के पास रुक कमरे से शराब की बोतल लेकर निकल जाते। 4 डिलीवरी बॉय इस धंधे में शामिल हैं। गांव के लोगों को संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी थी। इधर डीईओ अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। लालू के बाद अब नीतीश पर पोस्टर वार। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये पोस्टर बेनाम है, यानी इन पोस्टर पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है। केवल राजनीतिक हस्ती और उससे संबंधित पार्टी पर निशाना साधते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। बुधवार को पटना के सड़कों पर एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ की सड़कों पर एक पोस्टर दिखा जिसमें लिखा था नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ी है। इसके अलावा पोस्टर पर यह भी लिखा है मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को होने वाले पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन एकजुट हुए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को पंजाब बंद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंजाब के किसान संगठनों के साथ देश भर से 31 से ज्यादा किसान संगठन साथ आने को तैयार हुए हैं। 25 सितंबर के पंजाब बंद की शुरुआत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर के बीच रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी करेगी। किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाले क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया कि इस बंद को समर्थन देने वालों में मुख्य तौर पर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, कीर्ति किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, भाकियू दोआबा, भाकियू लाखोवाल और भाकियू कादियां आदि संगठन शामिल हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अब पीछे हटने वाला नहीं है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि किसान इन बिलों के विरोध में 25 तारीख को पूरे देश से सड़कों पर उतरेगा और जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर रहेगा। दरअसल किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी तय करते वक्त उत्पादक की लागत, मांग आपूर्ति, इनपुट आउटपुट मूल्य में समानता, दाम में बदलाव जैसी शर्तों और नियमों को बना रहने दें, लेकिन सरकार इसे बदल रही है। भले ही वो इस बात को ना माने, लेकिन किसान सरकार के इस बिल से बेहद नाराज है और अनुमान है कि ये मामला और आगे जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। राहुल बोले मोदी सरकार ने किए सिर्फ झूठे वादे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आने के बाद बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वह किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस जो कहा सो किया, भाजपा सिर्फ झूठे वादे। राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उनके नेतृत्व वाली प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की फसल ऋण माफी पर पहले दिन से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। कमलनाथ ने अपने एक बयान में कहा था, इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सरकार ने कल सोमवार को विधानसभा में कर दिया है और स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। उन्होंने कहा था, प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए चौहान और सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खड़गपुर, बंगाल में भाजपा को झटका, 4 नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से भाजपा के 4 नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे इस औद्योगिक क्षेत्र में तृणमूल को बल मिला है। पार्टी मुख्यालय में राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, अजय चटर्जी, राजदीप गुहा और सजल रॉय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने कहा कि सिंह भाजपा की ट्रेड यूनियन इकाई भारतीय मजदूर संघ के कदावर नेता रहे हैं। वहीं खड़गपुर शहर के कई वार्डों में गुहा को व्यापक जन समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि रॉय ग्रामीण क्षेत्रों के लोकप्रिय नेता हैं और चटर्जी लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हैं। भट्टाचार्य ने पीटीआई भाषा से कहा, यह भाजपा और उसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के लिए पश्चिम मेदिनीपुर जिले और खड़गपुर में बड़ा झटका है। यह दिखाता है कि विधानसभा क्षेत्र के लोग भाजपा के साथ नहीं है। पिछले साल के उपचुनाव से यह स्पष्ट हो गया था। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले साल हुए उपचुनाव में खड़गपुर सदर की सीट पर पहली बार जीत हासिल की थी। भाजपा के 4 नेताओं के तृणमूल में शामिल होने पर दिलीप घोष ने कहा, कुछ लालची लोगों का भाजपा में रहकर भी तृणमूल से संपर्क था, वह चले गए, उनका नकाब उतर गया, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुदर्शन टीवी मामला, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, शो यूपीएससी जिहाद में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, सुदर्शन टीवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा। केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि 28 सितंबर तक सुनवाई स्थगित होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर मामले की सुनवाई नहीं होती तो अब तक यह शो पूरी तरह से प्रसारित हो चुका होता। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मुझे लगता है कि अदालत का हस्तक्षेप अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाकी शो के प्रसारण पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सुदर्शन न्यूज को दिए गए नोटिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इसके बाद इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। 5 अक्टूबर को 2 बजे अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा था कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है। कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। रोजाना लोगों की आलोचना होती है, निंदा होती है और लोगों की छवि खराब की जाती है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या केंद्र सरकार ने 4 एपिसोड के प्रसारण की अनुमति देने के बाद कार्यक्रम पर नजर रखी। इंग्लैंड में पूर्व प्रसारण योजना का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में हमारे पास अन्य क्षेत्राधिकार है। हमारे पास पूर्व प्रकाशन प्रतिबंध के लिए शक्ति है यदि सरकार इसे लागू नहीं करती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के हलफनामे पर आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आप एनडीटीवी के बारे में क्या सोचते हैं। आप सिर्फ अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकते। हमने सवालों के जवाब के साथ आने को कहा था। कोई बिंदु नहीं है कि आप शिकायत करें कि 2008 में क्या हुआ था। आपने कहा है कि वह भारत में चैनलों का सबसे बड़ा निकाय है और उसके पास देश भर के सभी क्षेत्रीय चैनल है। पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति जे.एस. खेयर इस संस्था के प्रमुख होंगे। एनबीए सबसे बड़ा निकाय नहीं है और सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुदर्शन न्यूज से पूछा कि क्या आपको लगता है कि पहले 4 एपिसोड टेलीकास्ट हुए उनमें आपने प्रोग्राम कोड का पालन किया। क्या आप पहले के एपिसोड की तरह ही शेष एपिसोड जारी रखने का इरादा रखते हैं। उन्होंने पूछा, कार्यक्रम में किस पर हमला किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय पर या ज़कात फाउंडेशन पर। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता किसे कौन देखता है, लेकिन एक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट केवल मुसलमानों पर हमले के बारे में चिंतित है, न कि ज़कात फाउंडेशन पर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाए भाजपा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम केयर्स फंड को जनता केयर फंड बनाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनावी रैली के लिए लाखों एलईडी टीवी लगवाकर अरबों का प्रचार फंड खर्च करने वाली वर्तमान सत्ता के पास क्या शिक्षार्थियों शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का फंड नहीं है। भाजपा सरकार ईमानदारी से पीएम केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाए और देश के भविष्य की चिंता करे। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में बच्चों को लैपटॉप बांटने की तस्वीरें भी लगाई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में मुफ्त लैपटॉप वितरण का जरूर जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव ने कोरोना के इस दौर में स्कूल खोलने का भी विरोध किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार से सवाल, हमारे निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव और चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है। यह निर्देश राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर है। दरअसल बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह चुनाव के मामले में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इसके लिए उच्च न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा है। इस मामले में अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि कोरोना काल में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को खास माना जा रहा है। हालांकि चुनाव कब है, इसकी घोषणा कब होगी, इसके बारे फिलहाल कुछ तय नहीं है, मगर संभावना जताई जा रही है कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम अगले कुछ दिनों में बिहार का दौरा करेगी। संभवतः इसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि भारत जैसे विशाल बहुभाषी एवं विभिन्नता लिए हुए लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना एक चुनौती है। बिहार में करीब 7 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत को नहीं, गुप्तेश्वर पांडे को मिला है न्याय, वीआरएस पर रिया के वकील का तंज, शिवसेना भी भड़की। जी हां दोस्तों, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने पर शिवसेना और रिया के वकील ने निशाना साधा है। रिया के वकील सतीश मानसिंदे ने बयान जारी कर कहा कि सुशांत को नहीं, गुप्तेश्वर पांडे को न्याय मिला है। बता दें कि मंगलवार को बिहार सरकार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नौकरी सेवा से वीआरएस दिया था। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सतीश मानसिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस के बाद एक बयान जारी किया है। मानसिंदे ने अपने बयान में कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह 24 घंटे के अंदर गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस स्वीकार कर लिया गया, ऐसे में लग रहा है सुशांत को नहीं, पांडे को ही बिहार सरकार ने न्याय दिलाने का काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने अन्नदाता किसानों को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया है, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कृषि विधेयकों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं के हाथों की कठपुतली बना दिया है। तेजस्वी ने यहां कहा कि जितनी हड़बड़ी में खेती बिल पास करवाया गया है, उससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को किसान की शान और किसान की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस बिल का सदन में ही विरोध किया गया है और अब 25 सितंबर को सड़क पर भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने राजग के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, गैर बिहारी अब विधानसभा चुनाव तक सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, उठते बैठते हर बात में बिहार बिहार चिल्लाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जिन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठाया था और गाली दी, वह अब बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, गैर बिहार चुनाव तक बिहार बिहार करेंगे और चुनाव समाप्त होते ही सब कुछ भूल जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर पोस्टर वार, अब की बार मोदी नीतीश के रिश्ते पर वार। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह सुबह ही 2 मजदूर पटना की व्यस्त रहने वाले चौक चौराहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाते देखे गए। हालांकि इन पोस्टरों में खास बात यह है कि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन हमला नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इस पोस्टर में स्लोगन डाला गया है कि मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। जाहिर है कि इसके जरिए नीतीश कुमार पर महागठबंधन सरकार से अलग होने की बात पर हमला बोला जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को भी छापा गया है कि जिसमें उन्होंने हाल ही में कहा था कि नीतीश जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। नीतीश का डीएनए वाला बयान पोस्टर में छपवाने के ही फ्रेजर रोड के नजदीक लगे पोस्टर में 2015 चुनाव में पीएम मोदी का वो बयान छापा है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमला किया था। इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया गया है। अब की बार मोदी नीतीश की जोड़ी पर वार। विपक्ष को शायद ये उम्मीद है कि मोदी नीतीश की जोड़ी पर हमले के लिए 2015 चुनाव से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, इसीलिए ये पोस्टर लगवाए गए हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पोस्टर के नीचे किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिखा, लेकिन चुनावी माहौल में ऐसे पोस्टर कौन लगाएगा, ये भी भला कोई सवाल है क्या।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तकनीक के सहारे इस बार नए अवतार में चुनाव में उतरेगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार पार्टी नए अवतार में आने की कोशिश में है। पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। वो यह जान चुके हैं कि राजनीति में सपनी बनाई लीक पर चलने से नहीं मिलती। इसके लिए वह अपनी पार्टी में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।